हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं श्याम आनंद परमार क्लासेस पर। आज 2 फरवरी 2021 और 2 फरवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दैनिक समसामयिकी। भारत की वित्त मंत्री नए साल में आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया है वो कौन सा है? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ठीक है। इसके अलावा भारत में आम बजट 2020-21 में किए गए लॉन्च इस ऐप में कुल कितने संशोधित बजट के दस्तावेज को शामिल किया गया है? तो 14। ठीक है। भारत की केंद्रीय बजट 2020-21 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? तो बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2021 में डबल टैक्स सिस्टम को इन लोगों की छूट दी जा सकती है, तो अप्रवासी भारतीयों को, एनआरआई को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान, जितने साल के अधिक युवाओं के लोगों को आईटीआर नहीं भरना होगा तो 75 साल के। ठीक है। वित्त मंत्री का निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में भारत के यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, तो कहाँ पर? लेह में। UNWTO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि कोविड-19 संकट में जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया गया है, तो 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरी को। ठीक है। इसके अलावा नोवावैक्स के अनुसार कोविड-19 ने वैक्सीन नोवावैक्स और यूनाइटेड किंगडम के अपने एक चरण में 3 के नैदानिक परीक्षण से जितने प्रतिशत प्रभावकारी दिखाई दिया है, तो 89.3%। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय भाषा में गिरावट के निर्यात राजस्व के लिए कितने अमेरिकी डॉलर को अनुमानित नुकसान हुआ है? तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में एक विस्फोट की घटना हुई है, तो वो कौन से देश का है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जापान। क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। क्या आएगा? इंडोनेशिया। अब बात आई है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया के सबसे प्रमुख ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में एक विस्फोट उत्पन्न हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी न्याय वितरण प्रणाली किस राज्य की है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात आई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1960 को। ठीक है। महाराष्ट्र की जो सबसे बेस्ट न्यायपालिका है, तो उसकी रिपोर्ट अभी महाराष्ट्र को ही दी गई। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए हिमा कोहली, ऑप्शन बी मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी वाईसी चौधरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें से? ऑप्शन ए हिमा कोहली। क्या आएगा? हिमा कोहली। ठीक है। हिमा कोहली ने तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। हिमा कोहली ने 25वें हाईकोर्ट तेलंगाना, जो कि अकेले मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है। इसके अलावा वहाँ के गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, जो कि फर्स्ट गवर्नर लेडीज है। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में कौन जो बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ बने? तो ऑप्शन ए अजित कुमार, ऑप्शन बी तारक शाह, ऑप्शन सी संजय देशमुख या ऑप्शन डी यूपी सिंह। क्या है इसका? ऑप्शन ए ऑप्शन बी तारक शाह। क्या आएगा? तारक शाह। ठीक है।
तो जान लेते हैं इनके बारे में। जो बाइडेन के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में तारक शाह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके साथ तारक शाह एक पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी भी बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा तान्या देश को ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ, नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल की विधिक सलाह, सूची तलाती जीवाश्म ऊर्जा संबंधित विभाग ऑफिस या फॉसिल एनर्जी के स्टाफ नियुक्त किया गया है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वही वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वो जो बाइडेन। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो वो है डॉलर, ठीक है। अभी बेरा बने अमेरिकी के फॉरेन करंट अफेयर्स ऑफ समिति के अध्यक्ष बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AIFF के प्रमुख उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए है अभिषेक यादव, ऑप्शन बी है विनय कुमार, ऑप्शन सी अजित जोगी, इसके अलावा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए अभिषेक यादव, ठीक है। अब यह है तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल। और इसको फाउंडर कौन है, इसको फाउंडिंग कब की था, तो 23 जून 1937 को इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा AFC इसको कब अल्फाबेट मिला था, तो 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन राजस्थान रॉयल्स के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन है जय शाह, ऑप्शन बी ग्रेग बर्कले, ऑप्शन सी अजित कुमार, या ऑप्शन डी कुमार संगकारा। क्या है इसका, ऑप्शन डी कुमार संगकारा, ठीक है। कुमार संगकारा को हाल ही में राजस्थान रॉयल्स का नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं इनके बारे में। राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज खिलाड़ी कुमार संगकारा को अपना निर्देशक नियुक्त किया है, ठीक है। IPL की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में क्रिकेट इकोसिस्टम के प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रमुख संगकारा को दी है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बाल्डे हैं। इसके अलावा राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ है, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स की स्थापना 2008 में की गई है, जब से कि IPL स्टार्ट किया गया है, ठीक है। हाल ही में IPL का 13वां संस्करण हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में किसने शगुन नामक योजना शुरू की है, तो ऑप्शन ए आरिफ खान, ऑप्शन बी बज्जू भाई वाला, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप, या ऑप्शन डी कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो क्या आएगा इसका, ऑप्शन डी कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। अब पंजाब में वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाई स्कूल और कॉलेजों के साथ पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए कल्याणकारी शगुन नामक योजना की है। इसके अलावा उन्होंने झुग्गी निवासियों को संपत्ति का अधिकार दिलाने और उपभोक्ता की शिकायतों के लिए ई पोर्टल को 75 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना भी शुरू की। उन्होंने धिया दी लोहड़ी योजना के अंतर्गत माताओं के साथ 5 बच्चियों को 5,100 रुपए की शगुन और प्रत्येक के लिए बेबी किट भी दी है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने पड़ोसी राज्यों में पक्षियों की मौतों को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है, नियंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की 5 डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत में कितने शहरों की जगह मिली है, तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी 4, कितनी 4 जगहों को, ठीक है। तो एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहरों को जगह मिली है, ठीक है। वहीं दिल्ली और जयपुर को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शहरों डेस्टिनेशन का 25 सूची दर्ज में इन्हें जगह मिली है, ठीक है। एशिया में टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहर दिल्ली 7वें नंबर पर, जयपुर 8वें नंबर पर, गोवा 18वें नंबर पर और इसी के साथ उदयपुर को 19वां स्थान मिला है, ठीक है। इसके अलावा वहीं इंडोनेशिया का बाली शहर लंदन को पीछे छोड़कर दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक शहर अपना एक LCNG
स्टेशन स्थापित किया है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी केरल। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। अब बात आई है तो जोधपुर में स्थापित किया गया शहर ने अपना पहला LCNG स्टेशन, ठीक है। राजस्थान ने जोधपुर शहर में अपना पहला LCNG स्टेशन स्थापित किया है। LCNG सबसे सस्ती और पर्यावरण के साथ घर के लिए सुरक्षित PNG को शहर के घर तक पहुंचाने के लिए सिंगापुर की कंपनी AG&P प्रथम ने जोधपुर के राजस्थान को पहला LCNG स्टेशन शुरू किया है, ठीक है। इसके अलावा इसके तहत कंपनी में लगभग 5 सालों में करीब 2.5 लाख कनेक्शन मुहैया कराएंगी। वर्तमान में CNG के लिए शहर में 6 पंप खोले गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में भारत के आम बजट 2020-21 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल कितने संसदीय केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी जय माता दी। क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को, ठीक है। भारत में जो आम बजट 2021 में लॉन्च किए गए हैं, इस ऐप में कुल 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया है, ठीक है। संसद में देश के आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना भाषण समाप्त कर चुकी है। आम आयकर दाताओं बजट 2021 में राहत नहीं मिली है। केवल 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वही सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। जल्दी ही वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। बीमा क्षेत्र में 74% तक FDI को मंजूरी की जाएगी। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनसे जुड़ी जानकारी होगी, ठीक है। इसके अलावा कई कंपनियों ने विनिवेश का भी ऐलान किया है। लेह में केंद्रीय 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट ने इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8% रहने का अनुमान किया है। सरकार ने जहां सोने और चांदी के कस्टम ड्यूटी को घटाया है, वहीं मोबाइल और चार्जर महंगा कर दिया गया है, ठीक है। अब जान लेते हैं महत्वपूर्ण साइक्लोन के बारे में जो विभिन्न देशों में आए हैं, ठीक है। तो एम्फान तूफान कहाँ पर आया है? ये आया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर, ठीक है। इसके अलावा बुलबुल तूफान, तो ये बुलबुल तूफान कहाँ पर आया? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट पर इसने तबाही मचाई थी, ठीक है। इसके अलावा कयार तूफान, कयार चक्रवात, तो ये आया था दक्षिण गुजरात और इसके अलावा सौराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है टीनो चक्रवात, तो ये कहाँ पर आया था? फिजी देश में आया था, ठीक है। इसके अलावा सराई चक्रवात, तो ये फिजी, ये भी फिजी देश में आया था, ठीक है। टाइफोन कमूरी चक्रवात, तो ये कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। इसके अलावा टाइफून, तो ये फिलीपींस में आया था। इसके अलावा टाइफून फैक्साई, तो ये जापान में आया था, ठीक है। कहाँ पर आया था? जापान में, ठीक है। टाइफून हैगिबिस, तो ये जापान में आया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है आज की सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।